जो 5 भूत लगे हुए हैं ना, वो 5 भूत तुम्हारे शांत हो जाते। और पता है आपके ऊपर कितने भूत चढ़े हैं? पता है? प्रत्येक प्राणी के ऊपर 5 भूत लगे हुए हैं और 25 उनकी नागिन चढ़ी हुई है। 5 भूत चढ़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 25 यानी 25 प्रतियां हैं, वो तुम्हारे सिर पर सवार रहती हैं। इन सब का दमन कब होगा? कि 5 नाग 25 नागिन सूगत तुरत मरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। गुरु जो जड़ी देगा, जो युक्ति बताएगा, जो साधन बताएगा, जो क्रिया बताएगा, जो योगिक क्रिया बताएगा, उसको हम करेंगे तब ये 5 नाग और 25 प्रकृतियां हमारी वो सब खत्म हो जाएंगी। कि आकारी ने सब जग खायो, याकारी सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। कारी किसको कहते हैं? माया। माया को यहाँ कारी शब्द कहा गया है, कामनी कहा गया है। कि कामनी, काली, नागनी तीनों लोग मजार, और गुरु स्नेही बच गए और विषयी खाए झार। जो विषय विकारों में डूबे हुए थे उनको ये माया काली नागनी झार के खा गई, झार के खा गई। लेकिन गुरु से वो डरती है माया। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गुरुदेव बैठे रहते हैं, विराजते रहते हैं, और माया दूर खड़ी देती है। अच्छा, अभी किसी को माया सता रही है क्या? किसी को सता रही है माया? अभी किसी को नहीं सता रही होगी। किसी के अंदर तृष्णा नहीं होगी, कोई विकार नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, कोई अहंकार ग्रसित नहीं होगा। सब दूर खड़े हैं, सब 5 भूत 25 नागिन। कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। तो गुरु महाराज ने ऐसी अजब जड़ी दी, वो जड़ी हमको मिली। जिस तरह हमारे मन में शांति आई, जिस तरह हमारे मन में सुकून आया, हमको आनंद मिला, हमको मस्ती मिली, हमको माधुर्य मिला, हमको सद्गुण मिला, हमको विवेक मिला, हमको बुद्धि में जागृति मिली, और हमको हमारे हृदय में परमात्मा मिला। बोलिए प्रेम से। तो हम तो ये चाहते हैं, हमको मिला है तो हम दुनिया को बांटें। भाई, जो हमको मिला अपने गुरुदेव की कृपा से, तो अपने पास क्यों रखें? आपको भी तो रास्ता बताया जाएगा। आपको रास्ता बता रहे हैं कि इधर आओ। गुरु महाराज कहते हैं इधर आ जाओ सत्संग में। यहाँ ठंडक है, यहाँ शांति है, यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है, यहाँ माधुर्य है, यहाँ मस्ती है। आप किसी सत्संगी के घर में जाके देखिए, और कहीं नहीं तो गुरुवार को हमारे घर आ जाना, सत्संग होता है। आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि इनके घर में वाकई परमात्मा का वास है। कितनी सुकून है, कितनी शांति है। मतलब दुनिया की व्याधियां, दुनिया की मुसीबतें, दुख तकलीफ गुरु कृपा से सब दूर खड़े हो गए हैं। जितने भी प्रेमी सत्संगी हैं वो सुबह सुबह जाग के परमात्मा का भजन करते हैं। गुरु महाराज ने बता दिया है, बच्चों तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में
अमृत टपक रहा है, तुम उसको सुबह सुबह पी लिया करो, पूरा दिन तुम्हारा सुकून में गुजर जाएगा। कि प्रातः अवस्था जाग कर और भर भर अमृत पी और विषय जगत की नारे निश्चित होकर जी। सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ना हम चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना कुछ करते हैं, ना पेपर पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले कुल्ला दातुन किया और गुरु की बताई युक्ति से सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटा बैठ के छक के अमृत पी लेते हैं। छक के अमृत पीते हैं 2 घंटा। और बता 2 घंटा जो अमृत पिएगा उसके मन में शांति होगी कि नहीं बहनों भाइयों? बताइए, बोलो। उसकी आत्मा जगेगी कि नहीं जगेगी? उसको परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सारी व्याधियां इस कलकाल में, जबकि ये कहा गया है कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी दुखी है, प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार की व्याधियों से घिर गया है, मुसीबतों से। घर घर में लड़ाई झगड़ा विग्रह अशांति ये मचा हुआ है। तरह तरह की लड़ाइयां फैल गई हैं, तरह तरह के इंसान व्यसन कर रहा है और फिर तरह तरह के दुखों से वो झेल रहा है। कि सुखस्य मूलम धर्मा और दुखस्य मूलम पाप कर्म। जितने पाप कर्म कर रहा है उतना ही ज्यादा दुखी हो रहा है, जितना भोगी बनना है उतना ही रोगी बनना है। भाई जितना भोग भोग रहा है उतना ही रोगी हो रहे हो, और जितने पाप कर्म कर रहे हो उतना ही दुनिया की आफतें व्याधियां मुसीबतें दुख तकलीफ तुम्हारे सिर पर मंडरा रही हैं। फिर तुम रो रहे हो, फिर तुम चिल्ला रहे हो कि हाय मर गया, हाय मर गया, फिर दौड़ रहे हो। सब 4-4 लाख लोग जा रहे हैं। कहीं कोई बता दे कि हाँ जा भैया यहाँ तुम्हारी दुख दूर कर देंगे, तो 4-4 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह कि मेरे कोई दुख दूर कर दे, मेरी कोई तकलीफ को दूर कर दे, मेरी व्याधियों को दूर कर दे। तो भैया दुख तो तुमने ही पैदा किए ना। ये बीमारियां क्यों आई? अवश्य भोजन खाने से बीमारियां क्यों आई? गुरु महाराज कहते हैं इंसान का खून अलग होता है और पशु पक्षी का खून अलग होता है। जब इंसान के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा तो क्या होगा? बीमारियां नहीं आएंगी। और क्या हो जाएगा पता है? जानवरों को जब बीमारी लगती है, समझो मेरी बात को, गुरु महाराज जो बताते हैं, जानवरों को बीमारी लगती है ना तो तुम्हारी तो गोली इतनी सी होती है, जरा सी इतनी सी गोली होती है, लेकिन जानवर की गोली बड़ी होती है, इतनी बड़ी हाई डोज होता है उनका, बड़ा होता है, क्योंकि बड़े होते हैं, तगड़े होते हैं वो। अब तुम्हारे अंदर घुस गया जानवरों का खून, अंडा खाने से, मांस खाने से, मछली खाने से, और बीमारी जानवरों की तुम में लग गई। ये जो चिकनगुनिया आया था ये क्या था? मुर्गी का बुखार था। मुर्गियों को खाया तो वो उसका बुखार तुम पे चढ़ बैठा। अब ये आया था, ये कौन था, क्या था उसको? कोरोना। कोरोना क्या था? ये मांसाहारियों की बीमारी थी। वो चाइना में मांस खाते रहते हैं तो वो बीमारी आ गई साहब, और यहाँ खाते तो यहाँ भी फैल गई। तो अब आप बताइए कि तुम्हारे शरीर में जानवरों का खून मिल गया, अब छोटी गोली दोगे तो काम करेगी नहीं, क्योंकि तो बीमारी जानवर की है। छोटी गोली काम नहीं कर रही है और बड़ी गोली खिला दिया, इतनी बड़ी जानवर की गोली, तो मरे जा रहे हो तुम। अब बीमारी कैसे ठीक होगी आपकी? हैं? जानवरों का डोज तुम पर यूज नहीं कर सकते हैं, छोटी दवा काम नहीं कर रही है। तो जानबूझकर बीमारियों को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को आदमी मोल ले रहा है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार डाल तू, ये सब कर रहे हैं साहब। तो गुरु महाराज ने एक नारा दिया कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना। सुख धर्म और कर्म, ना तो तुम्हें सुख मिलेगा ना धर्म कर्म से भी चले जाओ। तो सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार, और संडे हो या मंडे कभी ना खाना, नहीं तो पड़ने वाले हैं कुदरत के तुम्हारे सिर पर डंडे। ऐसे डंडे पड़ेंगे, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी तुमने जो थोड़ी सी तबाही देखी थी ना, उसमें शमशान घाट में मेला लग गई थी। मेला लाइन लगाना पड़ती थी, भैया हमारे हमको जलाने दो, हमारा वो मर गया। तो ये कुछ नहीं है,
आगे जो विपत्ति आ रही है ना कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेश हमारा, और लाशें सड़ेंगी घर घर में और उठाने वाले ना मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। वो समय आ रहा है। अगर संतों महात्माओं की वाणी की, उनकी आज्ञा की, उनके उपदेश की तुमने अवहेलना करी, नहीं भैया मैं तो खाऊंगा, तो वो समय देखने को मिलेगा कि तुम तोबा तोबा करोगे, तोबा तोबा करोगे क्या है। वो समय आ रहा है। बहुत से लोग दंड होते हैं, जितना उनको समझा उतना ही और बिगड़ते जाते हैं। तो नारंग जी ने क्या कहा कि समझा है समझे नहीं, और गहे जो मन की डोर, और बहने को बहजान दे धक्के दो। हम तो वही बताने का काम है हमारा। मान जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, हमारा तो हो चुका है। हमने तो गुरु उपदेश को धारण कर लिया जीवन में, तो हमारा तो मंगल ही मंगल हो गया। हमारे घर में सत्संग आ गया, हमारे हृदय में शांति छा गई, हम परमात्मा के नजदीक पहुंच गए। आपको मानना पड़ेगा हमारी बात को, और नहीं मानोगे तो बहने को बहजान दे धक्की दो। और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, उसके बाद और भी वक्ता बैठे हुए। एक पति की पत्नी बड़ी उद्दंड थी, भयानक उद्दंड थी। वो जिस काम को करने की मना करता था वो कहती नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करो हर काम में, अच्छा हो चाहे बुरा। वो मना करे कि वहां नहीं जाना, बोले मैं तो जाऊंगी। बोले मांस नहीं खा रहा, बोले मैं तो खाऊंगी। बोले ये नहीं करना, मैं तो करूंगी। अब इतना परेशान, ऐसी औरत को कौन झेल सकता है। वो गया अपने गुरुदेव के पास, बोला गुरुजी मुझे मेरी औरत से पिंड छुड़वाओ। बोले जिस काम की मना करो वो कहती याद बता के मैं तो करूंगी। अरे बोले वहां गंगा की तरफ ले जा, वहां बोले अपने आप सब निदान मिल जाएगा। बोला कि देख भगवान गंगा नदी चढ़ी है, उधर को नहीं जाना। अरे वो मैं तो जाऊंगी। बोले मैं तो जाऊंगी। अब भैया वो तो वैसे कोई बाका विचार नहीं था गंगा जी में जावे को, एक आदमी ने मना कर दी ना, तो बोले मैं तो जाऊंगी। अब भैया आगे आगे वो और पति पीछे पीछे। अरे बोले धीरे धीरे चल, अरे मैं तेज चलाऊंगी। और भाग भाग के गंगा जी की तरफ दौड़ने लगी। दोनों गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बोले कि भगवान देख ऐसा करियो कि वो किनारे पे ही नहा लियो। अरे किनारे पे मैं तो दूर जाऊंगी, बीच में नहाऊंगी, तुम कौन हो तो रोकन वाले। अब भैया वो तो कह रहा किनारे पर नहीं हो, वो अदबदा का बीच में चली गई। तो बाका तो भाव इतना भयानक था कि वो गई तो उड़ी चली गई, वही चली गई साहब, वही धार पर वही चली गई। तो बहने को बहजान दे धक्के दो। हम तो आपको विनती कर रहे हैं, पिछले 5, 6, 7 महीनों से हाथ जोड़ के गली गली में हमने रैली निकाली कि हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाओ सब, कभी न खाना मदरा मांस जब तक रहे, अभी समय है बचना चाहो फिर मत कहना, क्योंकि कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही, भयानक भयानक तबाही आ रही है। ये महापुरुष बता कैसे देते हैं, आप कहोगे तुम्हें कैसे मालूम। तुम्हारी तो आंखें हैं ना, दुनिया दिखती है इन आंखों से, इनकी एक आंख और खुली रहती है, उसको शिव नेत्र ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र थर्ड आई कहते हैं। उसे भूत भविष्य वर्तमान का सब दिखता है उनको। तो वो कह रहे हैं कि आगे भयानक तबाही आ रही है, और बचना है तो शाकाहारी सदाचारी ईश्वरवादी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओ प्रथम, सदाचारी हो जाओ और ईश्वर का भजन करने लगो, सत्संग में आने जाने लगो, तो तुम्हारे सारे विकार दूर हो जाएंगे, और भगवान का भजन करोगे तो सारी आपकी व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो ये बात हमको आपको बताने आ रहे, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। बहुत से लोग तो क्या कहते थे पता है हमसे, कि ना खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं, सुबह ही सुबह चिल्लाने आ जाते हैं। तो बहनों भाइयों, जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं और जहां तक आवाज जा रही है, हम तो अपने गुरु महाराज के बंदे हैं, और आपसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय बचाए परिवर्तन में।
और परिवर्तन जब होगा तो पहले विनाश होगा, पहले पापी दुराचारियों का सफाया होगा, तब सत्य आएगा। कि जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में सब, उनका नाम हो निशा भी न रह पाएगा। और देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। तो सतयुग तो आ रहा है और कलयुग जा रहा है, तो दोनों की टक्कर होगी। गुरु महाराज कहते हैं वो टक्कर इतनी भयानक होगी कि दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। तो उस समय कैसे रक्षा होगी? उस समय गुरुदेव भगवान ही रक्षा करेंगे तुम्हारी, क्योंकि आज से 500 साल पहले सूरदास जी ने भी लिख दिया था, सूरदास के वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान धरें, रेवन धीरज काय न धरे। और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। प्रजा मरे भुखमरी व्यापे, संकट बहुत परे, और सूरदास हर की लीला टारे नाई टरे। और सतयुग कितने दिन को आ रहा है पता है आपको? 1000 साल के लिए। 60 बरस लग सतयुग व्यापे, और काल की दिशा फिरे, और स्वर्ण वन पृथ्वी फूले, संकट सभी टरे। और सूरदास हर की लीला टारे नाई टरे। तो सतयुग आने से पहले हमको क्या करना है? हमको खुद को सतयुग ही बनना पड़ेगा, हमको सात्विक बनना पड़ेगा, हमको सदाचारी बनना पड़ेगा, हमको ईश्वरवादी बनना पड़ेगा, हमको मानवतावादी बनना पड़ेगा, इंसानियत को धारण करना पड़ेगा। आप किसी को भी मान, ठीक है, हमारे गुरुदेव को नहीं मानो, आप हमारे गुरुदेव को इष्ट नहीं मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को भी मानते हो, प्रथम धर्म तो इंसानियत का है, प्रथम धर्म तो मानवता का है। और मानवता का धर्म क्या सिखाता है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और नहीं तो क्या होने वाला है कि जो गल काटे और का, और अपना रहे कटाए, और साईं के दरबार में बदला कहू ना। तुम दूसरे का गर्दन काटोगे तो रामायण में लिखा हुआ है कि जो जस करे सो तस फल चाका, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज के कर्म भोग सब भ्राता। तो जैसा करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। तो अच्छा करो, शाकाहारी भोजन करो। देखो हमने पूरे जीवन, अपनी बात बताते हैं, पूरे जीवन में एक भी अंडा नहीं खाया, इतनी सी भी मछली नहीं खाई, इतना सा भी मांस नहीं खाया हमने, कभी हमने शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, ये पुड़ियाँ मुड़ियाँ चल रही हैं हमने छुई भी नहीं। अच्छा बता, मर गए कि जिंदा बैठे आपके सामने? बताओ कैसे दिख रहे हैं तुम्हें? मरे मराए दिख रहे हैं कि भैया मांस नहीं खाया, अंडे नहीं खाए, शराब नहीं पी, तो तुम जिंदा कैसे हो? अरे भैया बढ़िया जिंदा है। बोले बिल्कुल नहीं मरे, वजन हमारा 80 किलो से ऊपर है, यही रोटी सब्जी खा खा के। तो आप कहते हो उसे खा के पहलवान बनेंगे, अंडा मांस खा के? नहीं, ये गलत बात है। ये तो आप पाप की गठरिया इकट्ठी कर रहे हो कि पाप गठरिया सिर से पटक दे, और लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, और गुरु की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। भैया जो समय हाथ से गुजर गया वो तो गुजर ही गया, कि बहुत बीती रही थोड़ी सो वो भी जाने वाली है। और थोड़ा सा जीवन बचा है, उसमें यदि नहीं बदले, अपने आप को नहीं सुधारा, और सदगुरु की शरण में नहीं आए, और भगवान के भजन में नहीं लगे, तो ये भी गुजर जाएगा। फिर इतनी बड़ी गठरिया इकट्ठी करके पाप की वहां जाओगे तो आपको ही तो भोगना पड़ेगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। समय की नजाकतता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि हमारे मंडल में एक से बढ़कर एक गुरु महाराज के संदेश को बताने वाले हैं, इसलिए यह माता बहनों की संख्या